नमस्कार दोस्तों, रियाज माला आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि संगीत में स्केल क्या होते हैं और हम किसी भी स्केल को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा गाना किस स्केल में गाया हुआ है। जो भी आप गाना अगर गाना भी चाहते हैं, किसी भी स्टेज में भी परफॉर्म करना चाहते हैं, तो गाने का जो एक्चुअल स्केल होता है, अगर आप उस स्केल में गाने को गाते हैं तो गाना हमें ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो हम गाने की स्केल को कैसे पहचानेंगे और एक हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे और बहुत ही आसान समझेंगे कि स्केल क्या है और इसको हम कैसे पहचानें, किसी स्केल में हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे, इसकी भी बात करूँगा। और हारमोनियम में किस बटन को कौन सा स्केल बोला जाता है, तो हम इसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, तभी आप इस इन्फॉर्मेशन को जान पाएंगे और बेहतर तरीके से जानने के लिए इस पूरे वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं आपको एक आसान भाषा में बताऊं कि आपने कई बार रियलिटी शो भी देखा होगा और किसी भी आपने स्टेज शो में या कि किसी भी संगीतज्ञ को ऐसा कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि पहला काला, दूसरा काला, तीसरा काला। तो मेरा कहने का मतलब है कि सिंगर जिस स्केल से गाने की शुरुआत करता है उसको बोलते हैं सुर, और वही होता है स्केल। अगर आप कोई भी गाना ले लीजिए, एक गाने का कोई ना कोई सा होगा, तो जो पहला सा होता है उसी को बोलते हैं स्केल और उसी को बोलते हैं उस गाने का पहला स्वर। तो अगर मान लीजिए कि आपने इसको बनाया अपना सा, तो यही आपका स्केल होगा। गाने का सा अगर ये होता है तो ये आपका स्केल होगा। अगर गाने का सा यहाँ पे है तो यही आपका स्केल होगा। तो इस तरीके से हम स्केल इसको बोला जाता है। अब यहाँ पर स्केल हम पहचानेंगे कैसे? आपने नोटिस किया होगा कि पहला काला, दूसरा काला, तीसरा काला, चौथा काला, ये क्या होता है? ये भी एक स्केल ही है, लेकिन इसको हिंदी में बोलते हैं। इंग्लिश में और हिंदी में हम दोनों यहाँ पे जानने वाले हैं कि स्केल क्या होता है और कैसे हम स्केल को पहचानेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ कि स्टार्टिंग से मैं बात करता हूँ कि ये वाला बोला जाता है हमारा सी, और इसके ऊपर जो स्केल होता है ये होता है सी शार्प। इसी तरह से ये डी होता है, इसके ऊपर वाला हमारा होता है डी शार्प। अब आता है हमारा ई, ये होता है ई। फिर ये होता है एफ, और ये होता है एफ शार्प, और ये होता है हमारा जी, इसके ऊपर होता है जी शार्प, और ये होता है हमारा ए, और इसके ऊपर होता है हमारा ए शार्प। तो इस तरीके से हम स्केल पहचानते हैं। जो इसके बाद है हमारा ये है बी, और वापस से यहाँ पर जब आएंगे तो हमारा हो जाएगा सी। तो इस तरीके से हम स्केल डिफाइन करते हैं। आपने अगर कहीं भी पीडीएफ देखा होगा जिसमें हैज़ का साइन लगा होता है उसको शार्प बोलते हैं। जो हैज़ का साइन होता है उसको शार्प बोलते हैं। तो अभी आपको मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं बताता हूँ। ये सी होता है, ये सी शार्प है, और ये डी है, ये डी शार्प है, ये ई है, ये एफ है, और ये एफ शार्प है, ये जी है, और ये जी शार्प है, और जी शार्प के बाद हमारा आता है यहाँ पे ए, और ये ए शार्प, और ये बी, और ये वापस से हम सी में पुनः आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये स्केल होता है। तो हमने आपको यहाँ पर ये इंग्लिश के स्केल बताए। अभी हिंदी में कैसे स्केल जानना है उससे पहले थोड़ा सा ये जानिए कि एक सप्तक में जो 12 स्वर हैं और वही स्वर के ऊपर दो, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि एक ये हमारा स्केल होता है और एक ये, तो ये सी होता है, तो ये अगर ये हो जाएगा हमारा सी शार्प। जो काले रंग के 5 स्वर होते हैं, 1 2 3 4 5, ये हमारे इनके ऊपर हैज़ का साइन लगा होता है, तो इसको बोलते हैं शार्प स्वर, यानी इसको शार्प कहा गया है। और जो नीचे सफ़ेद हैं, यहाँ पे जो सफ़ेद बटन है, इनको हम बोलते हैं वाइट कीज, और यानी कि इसका जो सिंपल होता है ए बी सी और सी, ऐसे करके यहाँ पे हम स्केल डिफाइन करते हैं। तो इसमें सिंपल रहता है, इसमें हैज नहीं रहता। अब हिंदी में क्या बोलते हैं? अब हिंदी में देखिए, पहले मैं इन 5 जो आपको बताया हमने, ब्लैक 5 ब्लैक्स यहाँ पे हमने बताए, तो यहाँ पर 5 काले हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? पहला काला, ये दूसरा काला, ये तीसरा काला, ये चौथा काला, और ये 5वां काला। इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। अब अगर इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प और ए शार्प। इस तरीके से ये जो बटन है ये शार्प बटन है, तो ऐसा बोलते हैं। और इसी तरह से सफ़ेद में अगर मैं बोलना चाहूँ तो ये सी हमारा होता है पहला सफ़ेद, ये दूसरा सफ़ेद,
डी हो गया, ई हमारा तीसरा सफ़ेद, एफ चौथा सफ़ेद, फिर जी हमारा पांचवा सफ़ेद, और इसके बाद इसी तरीके से हमारा ए होता है और जा कर के हमारा बी होता है। यहाँ पर हम सी आ जाते हैं, यहाँ पर ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा होता है वाइट कीज़। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा स्केल क्या है। तो कोई भी गाना है, जिस गाने की जहाँ से शुरुआत हो रही है तो उसको हम बोलते हैं स्केल। कोई भी गाना ले लीजिए, अगर मान लीजिए कि मैं आरती ले लेता हूँ, जय गणेश देवा अगर मैं ले लेता हूँ, तो अगर मैं यहाँ से बजा रहा हूँ तो यही हमारा स्केल होगा, और इसी को हम बोलते हैं अपना पहला स्वर। तो इस तरीके से हम स्केल डिफाइन करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।